तो आगे बढ़ेंगे। दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई। एमएचए ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में केस की मंजूरी केस को दे दी गई है। एमएचए ने पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। वो जमानत पर बाहर है, लेकिन इस बीच कई सारी पाबंदियां भी लगाई गई थी। लेकिन अब ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। एमएचए ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी ईडी को दे दी है, जहां से अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें शुरू होती साफ तौर से नजर आई, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। लेकिन उससे पहले अब केजरीवाल की ये मुश्किलें बढ़ती शराब घोटाले को लेकर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं और ज्यादा उनसे जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि जमानत पर बाहर है इस समय अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही शराब घोटाले मामले में, क्योंकि जिस तरह से देखें चुनाव में तकरीबन 14 से 15 दिन का वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले अब ईडी को मंजूरी मिल गई है शराब घोटाले में जांच के लिए। देखिए, बिल्कुल एक अहम जानकारी आ रही है। दिल्ली चुनावी मुकाबले के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गृह मंत्रालय की ओर से ईडी को ये मंजूरी दी गई है, यानी केस चलाने की मंजूरी ये दी गई है। ये जानकारी मिल रही है। गृह मंत्रालय ने कथित शराब घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये मंजूरी यहाँ पर ईडी को दी है। ये जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय ने ईडी को केजरीवाल पर जो पीएमएलए एक्ट के खिलाफ जो मुकदमा उसके तहत चलाया जाए, ये मंजूरी दी है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी को ये कार्रवाई करने की छूट गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। ये पीएमएलए एक्ट में अब यहाँ पर मुकदमे की तैयारी ईडी की ओर से देखने को मिल सकती है। तो चुनावी टाइमिंग है और जिस तरीके से मंजूरी मिली है, इस पर राजनीतिक सवाल जरूर उठेंगे, ये कहते हुए कि जबकि मामला अदालत में था और जिस तरीके से यहाँ पर क्योंकि पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने को विशेष मंजूरी के अभाव में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे केजरीवाल। तो अब ये जरूर है कि जो ये मंजूरी मिली है, ये कई नई बहस छेड़ती है। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल करने वाली सीबीआई को जो पिछले साल अगस्त में इसके लिए मंजूरी मिली थी, ऐसे में ईडी को ये मंजूरी दी गई है और ऐसे में ये नया मोड़ देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को पीएमएलए का मुकदमा चलाने के लिए विशेष मंजूरी की जरूरत जो है, आम आदमी पार्टी के मुखिया 6 नवंबर के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसका हवाला देते हुए हाईकोर्ट में दलील दी गई थी और सीबीआई द्वारा जो ये दलील दी गई थी कि जो मंजूरी ईडी के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी नहीं है और इसके बाद एजेंसी ने उन पर पीएमएलए का मुकदमा चलाने के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी, ये कहा गया था। और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय की ओर से ये मंजूरी दे दी गई है और इसी के साथ एक नई बहस छेड़ते हुए ये फैसला नजर आता है। तो फिलहाल चुनावी टाइमिंग में ये फैसला नजर आया है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर एक बड़ी बहस का विषय बनता हुआ आज दिन भर देखने को मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल अब देखना होगा, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर कई अब आम आदमी पार्टी भी कई सवाल खड़े कर सकती है और बीजेपी पर बड़े आरोप भी लगा सकती है, क्योंकि चुनावी टाइमिंग या आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और एमएचए से मंजूरी मिलना, यानी कि अब आम आदमी पार्टी ने और ज्यादा जो आरोप होंगे आपकी तरफ से वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, और ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से ईडी को गृह मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिली है, इससे पहले ईडी की ओर से ये मंजूरी मांगी गई थी और जब इस पर संज्ञान लिया गया था तब ये भी हवाला दिया गया था कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है और उनके पास महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल ये लगातार आरोप लगाते हैं कि ईडी जो केंद्रीय एजेंसी है और उसके अधीन काम करती है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है, दुरुपयोग होता है। उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, विपक्षी नेता सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में ऐसी चुनावी टाइमिंग के बीच जब ईडी को ये मंजूरी मिली है तो निश्चित तौर पर ये एक नई बहस छिड़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टी ईडी और सीबीआई को बीजेपी का सेकंड हैंड बताती हुई वैसे भी नजर आती। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप।